एक गांव था जहां पे जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भूतिया गुफा के नाम से जानते थे। गांव में इस गुफा के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस गुफा के अंदर गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि गुफा में छुपा कोई रहस्य है। गांव में दो दोस्त अर्जुन और विकास रहते थे। दोनों को रोमांच और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। वे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और हमेशा नई जगहों की खोज में लगे रहते थे। उन दोनों ने गुफा में जाने का फैसला किया। एक दिन जब दोनों जंगल की तरफ गए तो उन्हें गुफा का रास्ता दिखाई दिया। विकास ने कहा, क्या तुमने सुना है? लोग कहते हैं कि यह गुफा भूतिया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता। अगर लोग डरकर यहाँ नहीं आते तो किसी को पता ही नहीं चला होगा कि अंदर क्या है। क्यों न हम जाकर देख लें? विकास थोड़ा घबराया, लेकिन अपने दोस्त को अकेले जाने नहीं देना चाहता था। उसने हामी भर दी और दोनों ने तय किया कि वे गुफा के अंदर जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम का समय हो चुका था। दोनों दोस्त मशाल लेकर निकल पड़े। गुफा में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी पुरानी सभ्यता के निशान लग रहे थे। विकास ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोला, अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने कहा, शायद यह हवा का असर हो। हम थोड़ी और देर रुकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें गुफा के अंदर एक पुराना दरवाजा मिला। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वेदी पर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर धूल जमी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे झाड़कर पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे इसकी सच्चाई को जानना होगा। जैसे ही अर्जुन ने यह शब्द पढ़े, गुफा में हलचल होने लगी। अचानक उनके सामने एक भूत आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विकास डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस यह जानना चाहते थे कि यह गुफा सच में भूतिया है या नहीं। तुम कौन हो? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। सालों पहले यह गुफा एक साधु की थी जिसने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन एक लालची राजा ने उसे मारकर यहाँ खजाना छुपा दिया। राजा के धोखे के कारण उसकी आत्मा भटकती रही और उसने मुझे इस गुफा की रक्षा के लिए चुना। अर्जुन ने पूछा, क्या हम इस खजाने को देख सकते हैं? खजाना देखने के लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। भूत ने एक पत्थर के टुकड़े की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाओ और बताओ कि यह कितना वजनी है। लेकिन याद रखना, इसका सही उत्तर ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अर्जुन ने पत्थर उठाया और बोला, यह हल्का है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसका भार सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी महसूस हो रहा है। यह पत्थर साधारण नहीं है। भूत मुस्कुराकर और बोला, तुम्हारी बुद्धिमानी साबित करती है कि तुम इस रहस्य को संभाल सकते हो। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक छुपा हुआ कमरा खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्कों से भरे बक्से थे। यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। क्या तुम इसे ले जाओगे? अर्जुन और विकास ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम इसे नहीं चाहते। यह इतिहास का हिस्सा है और इसे वहीं रहना चाहिए। जब दोनों गांव पहुंचे तो लोग उनसे गुफा के बारे में पूछने लगे, लेकिन अर्जुन और विकास ने सिर्फ इतना कहा, गुफा में कोई भूत नहीं था, लेकिन वहाँ एक रहस्य ज़रूर था जो हमें समझ में आ गया। गांव वालों ने फिर कभी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की।
अर्जुन और विकास ने अपने रोमांच को हमेशा के लिए याद रखा और सीखा कि लालच से बचना ही सच्ची समझदारी है।